नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। भाई आज की वीडियो के अंदर एक ऐसी खबर लेके आए हैं कि आपके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। जी हाँ, जिसके पास है प्राइवेट नंबर की कार, और वो ये सोच रहा है कि इस प्राइवेट नंबर की कार से मैं ओला उबर वालों की तरह कैसे मोटी मोटी कमाई करूं, तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि उबर ने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि अब आप अपनी प्राइवेट नंबर कार से, जी हाँ, प्राइवेट नंबर कार से ओला उबर के अंदर अपने आप को अटैच करके कमाई कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। और भाई राइड कंप्लीट करिए, पैसा कमाइए, साथ में कोई भी टेंशन नहीं कि आपकी गाड़ी येलो नंबर प्लेट है या वाइट नंबर प्लेट है, उसे बदलवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे हमारे बाइक टैक्सी वाले वाइट नंबर प्लेट से काम कर रहे हैं और कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, कोई भी कमर्शियल इंश्योरेंस नहीं भरते हैं, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई टोल नहीं देना पड़ता उनको एमसीडी का, उसी तरीके से अब आप अपनी प्राइवेट कार से, जी हाँ, प्राइवेट कार से आप बिंदास होके ओला उबर की सवारियों को इधर से उधर छोड़िए और पैसा कमाइए। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये खबर अभी अभी हमें पता चली है, तो हमने कहा आपके साथ साझा कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा मौका आप क्यों चूकें। अगर आपके पास है कार तो तुरंत उबर से करिए संपर्क और अपनी प्राइवेट कार को उबर के ऐप पर अटैच करवाइए और दिन में 3, 4, 5 जितनी राइड का मन करे उतनी तो कर ही दीजिएगा। और साथ में इंटरसिटी, जी हाँ, इंटरसिटी की भी अगर राइड आप करना चाहते हैं, लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, तो वो चांस भी आपको मिलेगा आपकी प्राइवेट कार से। जी हाँ, ये खबर आपके लिए तो बहुत है महत्वपूर्ण, जिनके पास है प्राइवेट नंबर की कार। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहें तो ये जो नियम अब बना है कैब चालकों के लिए, येलो नंबर की प्लेट से काम करने वाले चालकों के लिए बुरी खबर भी है। तो दोनों ही पहलू के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से अपनी प्राइवेट कार को उबर के प्लेटफॉर्म पर अटैच करके इनकम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप अपनी प्राइवेट कार को उबर में जब अटैच करेंगे तो क्या आपको अपने नंबर, जो आपकी वाइट नंबर प्लेट है, उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा? क्या पीली नंबर प्लेट करवानी पड़ेगी, कमर्शियल प्लेट करवानी पड़ेगी? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी प्राइवेट नंबर कार को प्राइवेट नंबर कार ही रहने देंगे। आपको अपनी इंश्योरेंस भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी प्राइवेट कार की इंश्योरेंस है, प्राइवेट वाली, जिसका प्रीमियम कम जाता है, वही रहेगा। आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना है। आपको सिर्फ उबर के प्लेटफॉर्म पर अपनी कार को अटैच करना है और बस ट्रिप लेने की शुरुआत कर देनी है। और दिन में 3-4 ट्रिप कंप्लीट करके आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। या इधर से उधर कहीं जा रहे हैं तो ट्रिप ऑन करके होम लोकेशन का इस्तेमाल करके आप पैसेंजर को भी लेके जा सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी एक राज्य ने अलाउ कर दी है और उबर के प्रतिनिधियों का कहना है कि वो राज्य शायद एक बेंचमार्क बन जाएगा। जी हाँ, बेंचमार्क बन जाएगा अन्य राज्यों के लिए। उसको देखकर अन्य राज्य भी शायद कदम उठा लें और प्राइवेट कारों को अलाउ कर दें बतौर टैक्सी चलने में। क्योंकि उबर ऑलरेडी अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर और इसके अलावा और कई देशों के अंदर प्राइवेट कारों से ही इस तरह की सर्विस ऑलरेडी दे रहा है। और इंडिया में भी काफी कोशिश कर रहा था कि इस तरह की सर्विस हो जाए, ताकि उबर के प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ियों की कमी है, जो टैक्सी की कमी है, उसकी पूर्ति हो जाए, पैसेंजर को आराम से कैब उपलब्ध हो जाए। तो इसी चीज को देखते हुए उबर को अब लाइसेंस मिल चुका है आसाम के अंदर। जी हाँ, आसाम गवर्नमेंट ने केंद्र गवर्नमेंट के उस नियम को मान लिया है जिसके अंदर यह कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर वो अपनी परिवहन व्यवस्था को सही से चलाना चाहता है, दुरुस्त करना चाहता है, अगर उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि उसके यहाँ पर परिवहन व्यवस्था में वाहनों की संख्या कम है और वो उसे बढ़ाना चाहता है और बढ़ा नहीं पा रहा है, तो वो प्राइवेट कारों को भी बतौर कैब एग्रीगेटर के साथ मिलकर अटैच कर सकता है और परिवहन व्यवस्था की सुविधा अपने निवासियों को दे सकता है। तो इस चीज को मानते हुए आसाम गवर्नमेंट ने यह नियम आसाम के अंदर लागू कर दिया है। अब आसाम के अंदर जो भी प्राइवेट कार के स्वामी हैं, वो अपनी कार को उबर के प्लेटफॉर्म पर अटैच कर सकते हैं और ट्रिप ले सकते हैं। रोज
3 से 4 ट्रिप वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हफ्ते के अंदर 2 इंटरसिटी ट्रिप यानी लॉन्ग ट्रिप भी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उबर के प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरीके से कहा जाए तो अगर प्राइवेट कारों के मालिकों की बात करें तो उनकी तो चांदी चांदी हो गई है, क्योंकि अगर रोज की 4 ट्रिप भी कर लेते हैं और थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिप कर लेते हैं तो हमें लगता है कि अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस और बाकी के खर्चे और यहाँ तक कि इंस्टॉलमेंट भी वो इसी से निकाल लेंगे। और क्योंकि उनको कोई टोल नहीं देना है, प्राइवेट गाड़ी है, जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी टोल लगता है, वो ऐसे प्राइवेट गाड़ियां तो ऐसे ही निकल जाएंगी। लेकिन यहीं पर अगर हम कैब चालकों की बात करें तो उनके धंधे के ऊपर, उनके काम धंधे के ऊपर ये बहुत बड़ा आघात होने वाला है, उनको बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है इस नियम से। क्योंकि उबर के प्रतिनिधियों का कहना है कि आसाम राज्य एक बेंचमार्क बनेगा बाकी राज्यों के लिए, यानी आसाम को देखकर बाकी राज्य भी शायद राजी हो जाएंगे प्राइवेट कारों को चलाने के लिए। तो अब आप ये सोच लीजिए कि एक तरफ तो हम ये कहें कि प्राइवेट वाहन स्वामियों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, वहीं पर जो कैब ड्राइवर हैं, जो येलो नंबर प्लेट से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये दुखद घटना भी है, क्योंकि उनके काम पर इफेक्ट अब जरूर पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आसाम सरकार की इस योजना को देखकर बाकी राज्य भी इसको अपने राज्य के अंदर लागू कर दें। तो खैर, जो भी खबर है वो यही है कि अब आसाम के अंदर प्राइवेट कार से भी आप ओला उबर की तरह पैसेंजर को इधर से उधर छोड़कर इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये खबर कैसी है? आपको इस खबर के बारे में अगर कुछ कहना है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या ये सही है कि प्राइवेट कार को कमर्शियल रूप में इस्तेमाल करा जा सकता है? क्या ड्राइवरों की रोजी रोटी पर इस तरीके से डाका डाला जा सकता है? या पैसेंजर की तरफ से अगर देखें तो पैसेंजर को तो काफी ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी, उनको साफ सुथरी नई नई कारें मिलेंगी। और हाँ, इस नियम के तहत एक बात और स्पष्ट करी गई है कि अगर कोई लेडीज पैसेंजर है तो उसको, अगर कोई कैब बुक होती है और ऐसी प्राइवेट नंबर वाली कैब होती है, तो वहां पर उसको ये प्लेटफॉर्म ये कंफर्म करेंगे कि उसको जो ड्राइवर मिल रहा है, यानी जो प्राइवेट कार है उसका जो ड्राइवर है वो लेडीज ही होनी चाहिए, यानी लेडीज को लेडीज ही मिलनी चाहिए, तभी ऐसी ट्रिप को आगे बढ़ाया जाएगा। खैर, ये अलग अलग नियम है, नियमों में बदलाव होते रहते हैं, वो आगे आगे चल के देखा जाएगा कि क्या नियम होंगे। लेकिन अभी के अनुसार तो यही है कि आसाम राज्य के अंदर अब प्राइवेट कार से भी आप ओला उबर की ट्रिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इनकम कर सकते हैं बिना अपने नंबर को चेंज किए, बिना अपनी प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल में कन्वर्ट करवाए। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे की किसी खबर को लेकर आपको दोबारा से अवेयर कर सकें। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर खत्म और आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।